हाय सो लास्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था कि बेसिस क्या होगा एंड लोकल बेसिस का कंसेप्ट डिस्कस किया था। उसी के कंटिन्यूशन में एक और टर्म ऐड करते हैं, सब बेसिस क्या है एंड सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो अगर मेरे पास x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं ले रहे, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, और S एक सबसेट है विच इज अ पावर सेट ऑफ x का सबसेट है, यानी कि x के सबसेट्स का कलेक्शन है, ठीक है। सच दैट सबसे पहले इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं A बिलोंग्स टू S, उनका यूनियन पूरा X हो जाना चाहिए, ठीक है। पैरेलली एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू समथिंग A B एंड C, ठीक है। एक ऐसा सबसेट बनाना है पावर सेट ऑफ x का। तो फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया a कोमा बी एंड a कोमा सी, दो एलिमेंट पिक कर लिए इसमें से। इन दोनों सेट्स का यूनियन लूंगा तो पूरा x बन जाएगा, और ये पावर सेट ऑफ x का सबसेट है, ठीक है। तो इफ s इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ x सच दैट इन s के जितने भी एलिमेंट है उनके यूनियन से पूरा x डिफाइन हो जाए। एंड एक नोटेशन डिफाइन कर रहा हूं एफ एस का मतलब क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन, आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू सम n ए आई, सच दैट ए आई जो है वो s के मेंबर है और n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो एट ए टाइम फाइनाइट इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। जितने भी s के मेंबर्स हैं उनका इंटरसेक्शन पिक करना है, उन इंटरसेक्शन का कलेक्शन जो है S है, और इंटरसेक्शन क्या है, हमेशा फाइनाइट है। दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन, तीन सबसेट्स का इंटरसेक्शन। जैसे यहां ये मेरे पास A1 है, ये A2 है, ठीक है। तो FS क्या बनेगा, A1 का A1 के साथ इंटरसेक्शन, यहां डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, तो A1 का A1 के साथ इंटरसेक्शन A, B बन गया, A2 का A2 के साथ इंटरसेक्शन A, C बन गया, और A1 का A2 के साथ इंटरसेक्शन वो क्या बन गया, सिंगलेटन A बन गया। ये मेरे पास FS बन गया, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस का कलेक्शन ले लिया, ठीक है। देन एक टाउ डिफाइन करते हैं। टाउ क्या डिफाइन करते हैं, यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स सेट एल बी लैम्डा, और बी लैम्डा जो है वो मेरा मेंबर है किसका, एफ ऑफ एस का, जो मैंने इस फाइनाइट इंटरसेक्शन से सेट बनाया है। उन सारे सेट्स का आर्बिट्रेरी यूनियन बना लेते हैं। जैसे यहां पे एक टाउ डिफाइन करेंगे, इन सारे सेट्स का यूनियन। जब इन सारे सेट्स का यूनियन लूंगा तो इसमें एस का हर मेंबर आएगा, और एस के सारे मेंबर का यूनियन एक्स जरूर आएगा। जैसे इन दोनों का यूनियन लिया तो एक्स आ गया, ठीक है। इसका और इसका यूनियन, इसका खुद के साथ यूनियन लिया तो ए बी भी आ गया, इसका इसके साथ यूनियन खुद के साथ लिया तो ए सी आ गया, देन सिंगलेटन ए बी आएगा। इस सेट का इसके साथ यूनियन ए कोमा बी, इस सेट का इसके साथ यूनियन ए कोमा सी, और इन दोनों का यूनियन ये आ गया। तो ये सारे सेट आ गए, ठीक है। अब इस टाउ में अगर मैं फाई ऐड कर दूं तो ये एक टाउ 1 बन जाएगा, या जिसको नाम दे देते हैं टाउ एस। जैसे इसमें एम्प्टी सेट नहीं है तो मैं टाउ एस क्या बना रहा हूं, टाउ यूनियन, इसमें क्या ऐड कर दिया, फाई। तो ये टाउ एस जो बना मेरे पास क्या बना, फाई आ गया, एक्स आ गया, ए बी आ गया, ए कोमा सी आ गया, और सिंगलेटन ए आ गया। तो डेफिनेटली ये जो टाउ एस है इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स हो गया। बेसिकली टोपोलॉजी बनाने का तरीका क्या है, कोई भी एक्स लेते हैं तो टोपोलॉजी का डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। एक्स अगर मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स कब होता है, जब फाई इस टाउ में चला जाए, एक्स इस टाउ में चला जाए, और फॉर एवरी A1 A2 AK बिलोंग्स टू टाउ, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई वो भी कहां बिलोंग करना चाहिए, टाउ में, आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू के, फाइनाइट इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में टाउ क्लोज्ड होना चाहिए। तो हमने यहां क्या किया, जितना भी फाइनाइट इंटरसेक्शन था वो सारे कलेक्ट कर लिए।
जैसे ही इनका यूनियन लिया तो आर्बिट्रेरी यूनियन भी आ गया। उसके साथ क्या करते हैं, यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स सेट बिलोंग्स टू टाउ होना चाहिए, तो क्या बन जाता है, टाउ टोपोलॉजी। तो मैं कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लूं जो क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट है, उसमें जितने भी पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो सारे कलेक्ट कर लूं, तो ये सेट फाइनाइट इंटरसेक्शन में क्लोज हो जाएगा। और इस सेट के जितने भी मेंबर्स हैं उनको सबका आर्बिट्रेरी यूनियन ले लूं, तो ये जो टाउ होगा वो आर्बिट्रेरी यूनियन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो जाएगा। इसमें एक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि मैंने कंडीशन ऐड कर दी, ठीक है, एक्स ऐड कर दिया, फाई ऐड कर दिया, तो टाउ एस क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी। तो मैं हर सबसेट से जो पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट है उसके रिस्पेक्ट में एक टोपोलॉजी डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो दिस टोपोलॉजी टाउ एस इज कॉल्ड, तो एक्स कोमा टाउ एस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, एंड दिस टाउ एस इज कॉल्ड टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एस। जैसे आप लीनियर में स्पैनिंग सेट का कंसेप्ट करते हैं उसी टाइप से किसी भी टोपोलॉजी को जनरेट करने का मीनिंग क्या है, कोई भी सबसेट ले लो, उसके फाइनाइट इंटरसेक्शन का कलेक्शन लो एंड देन आर्बिट्रेरी यूनियन का कलेक्शन लो, उसमें फाई ऐड कर दोगे तो ये एक टोपोलॉजी बन जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये हर एस नहीं, एस कैसा लेना है, जिनका यूनियन पूरा एक्स बन जाए। जैसे अगर मैं सिर्फ ये ले लेता, अब देखिए इसमें अगर मैं ये एस लूंगा तो इन दोनों सेट का यूनियन पूरा एक्स नहीं बनेगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। अब इनमें सबका यूनियन ले लूंगा, अगर मैं यहां पे अगर टाउ बनाऊंगा तो इन दोनों का यूनियन ए कोमा बी आ गया, ठीक है, इसमें सिंगलेटन ए भी आ गया, तो ये बनेगा। और इसमें आप देखो फाई भी नहीं है, इसमें एक्स भी इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये टोपोलॉजी नहीं है। ये क्लियर है। तो अगर आप आर्बिट्रेरी सबसेट लेते हो देन एफ एस बनाते हो देन टाउ बनाते हो तो आपको फाई और एक्स को ऐड करना पड़ेगा, उस केस में टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा ये। अगर आप ये कंडीशन ऐड कर देते हो तो सिर्फ किसको ऐड करना है, फाई को ऐड करना है, तो ये टोपोलॉजी बन जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो दिस टाउ एस इज कॉल्ड टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एस, और ये जो एस आएगा, एस इज कॉल्ड सब बेसिस और सब बेस ऑफ टाउ एस। तो हर नॉन एम्प्टी सेट की हेल्प से, हर नॉन एम्प्टी सेट की हेल्प से हम एक टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। किसका नॉन एम्प्टी सबसेट, पावर सेट ऑफ एक्स का, तो हम इसको नॉट इक्वल टू फाई कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन हटा दोगे तो एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, यहां एक्स्ट्रा ऐड करना है एक्स को, और जैसे ही एक्स को ऐड कर दोगे तो अगेन इट इज अ टोपोलॉजी। जैसे मैंने ये एग्जांपल ऐड करा, ये आ गया, इसके बाद इसमें अभी एक्स नहीं है, फाई नहीं है, तो टाउ ये बनाया हमने, टाउ वन जो बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, एक्स ऐड कर दो, फाई ऐड कर दो, ए कोमा बी हो ऑलरेडी है, सिंगलेटन ए है, तो दिस इज टोपोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपको ये कंडीशन नहीं दी हुई है तो टाउ एस टोपोलॉजी तब बनेगा जब उसमें फाई और एक्स दोनों ऐड करोगे। अगर ये कंडीशन दी हुई है तो फाई को डेफिनेटली ऐड करना होगा, हो सकता है फाई ऑलरेडी आ जाए, कुछ केसेस में फाई ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। तो एवरी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स विच इज नॉन एम्प्टी जनरेट्स अ टोपोलॉजी, और इस सबसेट को इस टोपोलॉजी का बेस कहते हैं। तो ये तो है सबसेट की हेल्प से टोपोलॉजी बनाना। अब कोई अगर टोपोलॉजी गिवन है, उसका अगर सब बेस फाइंड करना है, आपको वेरीफाई करना है कि वो सब बेस है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे, उसकी डेफिनेशन। तो अगर x कोमा टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और s जो है वो सबसेट ऑफ टाउ होना चाहिए। जब भी सब बेस की बात करेंगे तो S इज अ सबसेट ऑफ टाउ, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी होगा, सच दैट जो Fs बना रहा हूं, Fs क्या बना रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन I वेरिंग फ्रॉम 1 to k A of k such that AK belongs to AK should be member of S and K जो है
सॉरी ए आई बिलोंग्स टू एस एंड के बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, जितने भी पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शन है उनका जो कलेक्शन है, अगर ये बेस बन जाए, बेस ऑफ टाउ। बेस का मीनिंग क्या था? दैट इज फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू टाउ देयर एग्जिस्ट कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ एस, और कलेक्शन को नाम देते थे ए लैम्डा, सच दैट जी को हम क्या लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ ए लैम्डा। लैम्डा किसी एक इंडेक्स सेट से मिलेगा, तो यानी कि टाउ के हर मेंबर को हम आर्बिटरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ एस अगर लिख पाए, इसको हम क्या बोल रहे थे? बेस। तो जो ये एफ एस हमने बनाया है, एफ एस अगर बेस बन जाए किसी भी उस स्पेस का, तो दिस इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। क्लियर? देन दिस एस इज कॉल्ड सब बेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस टाउ। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें आपका एफ एस का जो है वो बेस बन जाए, यानी कि एफ एस के यूनियन से पूरा टाउ जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सब बेस। जैसे एक एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, या ए बी सी ले लेता हूं, ठीक है, एंड इस पे टाउ डिफाइन कर लेता हूं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो फाई आएगा, सिंगलेटन ए आएगा, सिंगलेटन बी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब सारे सबसेट्स का कलेक्शन। सिंगलेटन सी आएगा, ए कॉमा बी आएगा, ए कॉमा सी आएगा, देन बी कॉमा सी आएगा, एंड देन पूरा एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर लिया, तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर मैं इसमें एक एस बना लूं जिसमें क्या है? ए कॉमा बी, ए कॉमा सी एंड बी कॉमा सी, ये अगर एस बना लो, ठीक है, तो एफ ऑफ एस मेरे पास क्या आएगा? एफ ऑफ एस इन सारे सेट्स का इंटरसेक्शन, तो उसमें ए कॉमा बी आएगा, डेफिनेटली एस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। तो ए कॉमा सी, बी कॉमा सी, देन इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज सिंगलेटन ए, सिमिलरली सिंगलेटन बी, देन सिमिलरली सिंगलेटन सी, ये आ जाएगा आपके पास एफ एस। तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन तो 5 भी आ जाएगा, तो एफ एस सी आ गया। ठीक है, अब देखिए G बिलोंग्स टू टाउ लूंगा, कोई भी G बिलोंग्स टू टाउ लूंगा, तो G को ये एक सबसेट होगा, ये सबसेट एटलीस्ट इन तीनों का यूनियन जरूर लिख सकते हैं। ये सबसेट जो है एटलीस्ट इन तीनों का यूनियन ये जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि G में या तो सिंगलेटन ए होगा, सिंगलेटन बी होगा, सिंगलेटन सी होगा। तो मैं अगर A1 A2 एंड A3 लिख दूं तो डेफिनेटली G को मैं क्या लिख सकता हूं? यूनियन ऑफ सम ए के इनमें से कोई 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो इंप्लाइज जो एफ एस बन गया वो क्या बन गया? बेस ऑफ टाउ बन गया। इंप्लाइज जो एस है इज अ सब बेस। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सेट है जो सब बेस बनाएगा। क्लियर है? इसी टाइप से एक और एग्जांपल, अगर मैं रियल लाइन अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी यू क्या था आपके पास? ए सबसेट ऑफ आर सच दैट ए इज ओपन सेट। जितने भी ओपन सेट्स हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो आप ओपन डिफाइन करते हो, उन सारे ओपन सेट्स का जो कलेक्शन है अगर वो मैं डिफाइन करता हूं यू, ठीक है, और एक एस डिफाइन कर लेता हूं ए सबसेट ऑफ आर such that there always exists small a belongs to real line with a या तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल ए हो जाए, और ये जो a है वो क्या हो जाए? स्मॉल a टू प्लस इन्फिनिटी टाइप का हो जाए। इस टाइप के यानी कि इनफाइनाइट लेंथ के ओपन इंटरवल्स पिक कर लिए जो एक साइड से फाइनाइट लेंथ के हैं।
या बाउंडेड है। क्लियर है? तो अब अगर मैं यहां पे एक सेट बनाता हूं, इसमें कोई भी एक ए बी, इस यूजुअल टोपोलॉजी का जो बेस था वो कौन था? तो बी डिफाइन कर रहा हूं, ए कॉमा बी ओपन इंटरवल विच इज अ सबसेट ऑफ आर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर था और ए लेस देन बी। ये जो था आपके पास बेस ऑफ टाउ था, क्योंकि हर ओपन सेट को कुछ ओपन इंटरवल के यूनियन में हमेशा लिख सकते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल की फॉर्म में हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ बेस ऑफ अ टाउ। ठीक है, अगर मैं इसकी हेल्प से ये बना पाऊं तो डन है। तो अब मैं कोई भी a कोमा बी बिलोंग्स टू बी पिक करता हूं, तो डेफिनेटली ए बी रियल नंबर है और a लेस देन b होगा। तो इंप्लाइज मैं एक a1 बना सकता हूं जो 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू b है। इंटरसेक्शन विद मैं ले सकता हूं a टू इन्फिनिटी विच इज a2। अब देखो b ग्रेटर देन दिस है, तो माइनस इन्फिनिटी से b के बीच में सारे पॉइंट्स यहां आ गए, और a लेस देन b है तो a से लेके इन्फिनिटी के बीच में ये पॉइंट आ गए। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो कौन आ गया? ओपन इंटरवल ए बी। तो मैंने बेसिकली क्या किया, एक a1 डिफाइन किया, एक a2 डिफाइन किया, देन a1 इंटरसेक्शन a2 क्या बन गया? ओपन इंटरवल ए बी। एंड a1 a2 जो है वो किसके मेंबर है? f ऑफ s के मेंबर है। f ऑफ s क्या था? इस s के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन। तो मेरे पास हर ओपन इंटरवल इस fs के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के इंटरसेक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब जो fs जो b है वो डेफिनेटली कंटेन्ड होगा fs में, और b अगर fs में कंटेन्ड है, अगर बेस fs में कंटेन्ड है तो b किसको जनरेट कर रहा है? पूरे u को जनरेट कर रहा है, तो fs भी किसको जनरेट करेगा? पूरे u को। तो इंप्लाइज जनरेटिंग सेट ऑफ fs, जनरेटिंग का यहां मीनिंग क्या है? आर्बिट्रेरी यूनियन लेना है fs के एलिमेंट्स का, इज इक्वल टू टाउ आ गया। तो इंप्लाइज s क्या हो गया? इज अ सब बेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस टाउ। क्लियर है? चलो, तो ये कुछ डेफिनेशन है सब बेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, एक और डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी और सब स्पेस। तो अगर मेरे पास x कोमा टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई भी रैंडम टोपोलॉजिकल स्पेस है, मैटर नहीं करता। ठीक है, और कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट पिक कर लेता हूं S, सबसेट ऑफ x, कोई भी रैंडम। ठीक है, S इज एनी सबसेट ऑफ x, एंड मैं डिफाइन करता हूं टाउ s। टाउ s क्या है? S इंटरसेक्शन g सच दैट g बिलोंग्स टू टाउ। तो टाउ के जितने भी मेंबर हैं उन सब का s के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। अब देखिए 5 बिलोंग्स टू टाउ हमेशा होता है, तो इंप्लाइज 5 बिलोंग्स टू टाउ है, इंप्लाइज s इंटरसेक्शन 5 किसका मेंबर होगा? टाउ s का मेंबर होगा। s का 5 के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा? 5 बिलोंग्स टू टाउ s हो गया। तो इस टाउ s में 5 आ गया। नाउ जब s जो है वो सबसेट ऑफ x है, x बिलोंग्स टू टाउ है, और तो मैं जब s इंटरसेक्शन s x करूंगा, x किसका सबसेट है? x का सबसेट है, तो ये कौन आएगा? s, और ये किसका मेंबर है? टाउ s का मेंबर है, तो इंप्लाइज s ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ s हो गया। क्लियर है? अगर मैं कोई भी a एंड b बिलोंग्स टू टाउ s लूंगा, कोई भी दो सेट लेता हूं a और b जो कहां से बिलोंग कर रहे हैं? टाउ s से, तो a कैसा होगा आपके पास? s इंटरसेक्शन सम g1 टाइप का, और b कैसा होगा? s इंटरसेक्शन सम
G2 टाइप का। यहां G1 और G2 कहां से बिलोंग करेंगे? टाउ से बिलोंग करेंगे। जब मैं A इंटरसेक्शन B करूंगा तो वो क्या आ जाएगा? S इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन विद S इंटरसेक्शन G2, और ये बेसिकली क्या है? S इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2, और टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है तो G1 इंटरसेक्शन G2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? टाउ में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? A इंटरसेक्शन B जो है वो बिलोंग कर गया टाउ S में। क्लियर है? तो मैं टाउ S के कोई भी दो मेंबर लूंगा, उनका इंटरसेक्शन भी कहां जा रहा है? टाउ S में। टाउ S में फाई भी चला गया, टाउ S में S भी चला गया। यहां तक क्लियर आई थिंक। अब देखिए अगर मैं ए लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ एस लेता हूं, लैम्डा कोई भी आर्बिटरी है किसी इंडेक्स सेट से आई से आ रहा है। जब मैं इंडेक्स सेट वर्ड यूज कर रहा हूं यानी कि इट कैन बी फाइनाइट, कैन बी काउंटेबल और कैन बी अनकाउंटेबल, आर्बिटरी कलेक्शन का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ए लैम्डा इज इक्वल टू होगा एस इंटरसेक्शन सम जी लैम्डा, और जी लैम्डा डेफिनेटली टाउ से बिलोंग करेगा। ठीक है, जी लैम्डा अगर टाउ से बिलोंग कर रहा है तो अगर मैं यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू आई ए लैम्डा की बात करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू आई एस इंटरसेक्शन जी लैम्डा आ जाएगा। और इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं कि एस इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आई, और टाउ टोपोलॉजी है तो ये किसका मेंबर है? टाउ का मेंबर है। इसका एस के साथ इंटरसेक्शन होगा तो ये किसका मेंबर आ गया? टाउ एस का मेंबर आ गया। जस्ट सेट थ्योरी का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो इंप्लाइज क्या हुआ? इंप्लाइज यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू आई ए लैम्डा ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ एस। तो अब क्या हुआ? फाइट जो है वो टाउ एस में चला गया, एस जो है वो टाउ एस में चला गया। ठीक है, और टाउ एस जो है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, और टाउ एस जो है वो आर्बिटरी यूनियन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस टाउ एस इज अ टोपोलॉजी। कहां पे? ऑन एस। ये एस पे टोपोलॉजी है। ठीक है, पूरे आर पे टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, जिस जो एक्स है इस एक्स पे टोपोलॉजी नहीं है। कहां पे टोपोलॉजी है? एस पे टोपोलॉजी है। तो मैं अगर एस कोई भी सबसेट ऑफ एक्स लेता हूं तो ये टाउ एस इज टोपोलॉजी ऑन क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस टोपोलॉजी कॉल्ड सबस्पेस ऑफ, देन ये जो टाउ सॉरी एस कॉमा टाउ एस डिफाइन करेंगे, दिस इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ एक्स कॉमा टाउ और रिलेटिव टोपोलॉजी। ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस, रिलेटिव टोपोलॉजी और सबस्पेस का मीनिंग ये है। तो करना क्या है? कोई भी एक सबसेट ले लो, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो टाउ के हर मेंबर के साथ, वो जो सबसेट है उस पर टोपोलॉजी बनेगा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव टोपोलॉजी। तो आपसे वो पूछ सकता है कि किसी एस के रिस्पेक्ट में रिलेटिव टोपोलॉजी कौन सी है, वो डेफिनेटली एक यूनिक मिलेगा और इस टाइप से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो इस सेगमेंट में हमने डिस्कस करा कि सब बेस क्या होगा और रिलेटिव या सब स्पेस टोपोलॉजी क्या होगा। ठीक है, थैंक यू।